हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो बैक पेपर चल रहे हैं 2025 में, उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम अप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगर आप ये सारे क्वेश्चन को जिनको पढ़ के जाते हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपकी कुछ हद तक नंबर ठीक हो सकते हैं, जिससे आपकी बैक क्लियर हो सकती है। इस वीडियो में हम केवल एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं हम इस वीडियो में हम अप्लाइड केमिस्ट्री के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में जो जिनका अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक लगा हुआ है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों का कहना था कि वीडियो इंग्लिश में भी चाहिए, और काफ़ी लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि वीडियो इंग्लिश में चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में लाया है और मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पाउली के अपवर्जन नियम की व्याख्या करें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टिगत से। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 1 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दूसरे केमिकल बॉन्डिंग तथा उसके टाइप को समझाइए। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको वीडियो में क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। आप वीडियो बढ़ा के क्वेश्चंस ले लेते हैं, पर वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 के दूसरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग तथा उसके टाइप्स को समझाइए। चैप्टर नंबर 1 का तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर, अब केवल इसमें क्वांटम नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटम नंबर ही बस पढ़ के आपको जाना है। क्वांटम नंबर्स के आपको टाइप्स भी पढ़ के जाने हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, दिगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा आपको पढ़ के जानी है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ये आप सब गूगल कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आपको आंसर की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको आंसर कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगा आज के आज। और चैप्टर नंबर 2 के हम दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको परम्यूटेड और सोडा लाइम प्रोसेस और परम्यूटेड जियोलाइट विधि। सोडा लाइम प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, और आप भले ही इस क्वेश्चन को नाम से आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो में शामिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। इस पीडीएफ में प्रोवाइडेड सारे क्वेश्चंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों का बैक लगा है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक लगता है। इसलिए आपको अगर बैक क्लियर करनी है तो इन क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री में बहुत सारे लगभग थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के बहुत ऐसे बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक बैक क्लियर नहीं कर पाए हैं, अभी तक बैक दे रहे हैं। केमिस्ट्री एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है और इसमें कहाँ से कोई इतनी डेप्थ है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई बता नहीं सकता एग्जैक्ट। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक के गिवन डाटा के अनुसार 26,000 लोगों का अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस को देखने हैं। यहाँ पे टीडीएस एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ के ख़त्म भी कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एलॉय और फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय, जो कि न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है ये चैप्टर। तो एलॉय आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 का दूसरा जो क्वेश्चन है पॉलीमर बहुत ही ज़्यादा
पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और पीटीएफई नायलॉन 6 तो आँख मूंद के आपको तैयार करना है, बैकेलाइट भी आपको तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देखते हैं हम आगे। चैप्टर 4 फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, एकदम ईजी चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। केवल डिफिनीशन है आपको देखने को मिलेंगी इसमें। तो यहाँ पे फ्यूल क्लासिफिकेशन, हाई कैल्फिक वैल्यू क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं HCV और CCV, कवर कैल्फिक वैल्यू। और इस क्वेश्चन से तो आप परिचित होंगे, आपने ये क्वेश्चन दिया ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने ये क्वेश्चन अपने आँख से देखा ही होगा, ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर। और ये तो भाई फिक्स क्वेश्चन है, इसको छोड़ ही नहीं सकते आप। और हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। ये चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, बिल्कुल बनेगा। कोरोजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन संक्षारण और संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप इनको छोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बनने वाला ये क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जानना है। और ये कुछ बेसिक्स से क्वेश्चंस हैं, ये मतलब पूछ लेता है एग्ज़ाम में, बन जाता है कभी क्या मतलब बनता ही बनता है। डी ब्रॉगली सिद्धांत या इक्वेशन बन जाता है। हुंड्स नियम तो आपको आना ही चाहिए, आपने 10th से ही पढ़ाई करते हुए हुंड्स रूल पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है केमिस्ट्री का, तो उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में अंतर पूछा गया था। तो इस PDF में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मस्ट हैं, जैसे C10 एंड ऑक्टेन नंबर भी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। ये सब फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। EDTA का पूरा नाम जैसे ये है, ये भी पूछा गया था और पूछेगा भी। BOD एंड COD ये भी पूछा गया था और पूछेगा ही। हाइजेनबर्ग के निश्चितता का सिद्धांत पूछ लेता है। बफर सॉल्यूशन, बम कैलोरी मापक, इस पे न्यूमेरिकल पिछली बार पूछा गया था। पिछले अगर PYQs की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उस पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। इस बार शायद थ्योरी पूछने का ज़्यादा चांस है, पर दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम पे आप न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो थ्योरी आपको पढ़ के जाना है ज़रूर। और इस वीडियो में प्रोवाइडेड जितने भी क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक बार गूगल करके या ChatGPT से, कहीं से भी आप सारे क्वेश्चंस जहाँ से फाइंड कर सकें, आपको एक बार करके जाना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करूँगा ये सारे क्वेश्चंस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका पेपर कैसा गया ये ज़रूर बताइएगा।